Good evening, friends. How are you? I'm Kailash Asia, and you are watching my YouTube channel Asia English Classic. आज हम पास्ट को विदा कर रहे हैं। विदा करने का माने यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके सामने फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा। तो इसको पढ़ने के बाद हम कुछ ऐसा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रेजेंट और पास्ट में हमने क्या सीखा, कंबाइंड रूप से हिंदी के छोटे छोटे वाक्य इकट्ठे करके कंजक्शन के साथ पैराग्राफ के रूप में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज तो इस वीडियो में अपन पास्ट परफेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आइए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके अंदर समय दिया हुआ प्रेजेंट। कोई भी कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या अंतर हो सकता है? केवल एक ही अंतर हो सकता है। क्या? एक है बच्चे पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और बच्चे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और ये जब बीत जाता है यही पास्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो मैंने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कार्य प्रारंभ करने का समय दिया हुआ होना अनिवार्य है। जब कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो एक टाइम दिया हुआ होता है और उसमें टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए प्रीपोजिशन आता है सिंस और फॉर, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने पढ़ लिया है। बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन हिंदी को ठीक से देखिए। दूसरा बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पैसिव नहीं बना था, क्योंकि 2 होता है, परफेक्ट भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, ठीक? वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पैसिव नहीं बन सकता। अगर पैसिव का सेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट ही होगा, ठीक है? तो हम जब अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हिंदी में इतने समय से सब्जेक्ट कार्य कर रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन इतने समय से परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसको व्यक्त करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में खाली हेल्पिंग वर्ब हैड था, पैसिव में हैड बीन था। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। क्लियर है? अब सिंपल वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी एक वो सेंटेंस जिनका क्वेश्चन, जिनका आंसर यस या नो में, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वेल नाउन। और अगर नहीं तो फिर या तो प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू होता है, व्हेन, व्हाट, व्हाई या डब्ल्यूएच वर्ब से। वो स्ट्रक्चर कांस्टेंट आप मॉनिटर कर रहे, देख रहे होंगे, समझ गए होंगे अब तक तो, कि अब मैं अगर स्ट्रक्चर नहीं भी लिखूं तो आपको पता चल चुका है कि किस टेंस के अंदर, किस सेंटेंस में स्ट्रक्चर का जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस है वो क्या बनता है। आइए चलते हैं। मेरे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर फ्रेंड्स, बच्चे 10 बजे से पाठ याद कर रहे थे। 10 बजे से को अगर निकाल दें तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, वॉज और वर आ जाएगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट वही रहेगा और प्रीपोजिशन और टाइम आएगा नहीं। इसमें इतने समय से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इतने समय से परफेक्ट कंटिन्यूस, जो भी है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो मैंने इसको देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक बना के दिया ताकि आपका ध्यान इस पे रहे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, द चिल्ड्रन। 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, याद करना, लर्निंग, द लेसन। कब से? 10 बजे। क्या आएगा प्रीपोजिशन? याद कीजिए, याद आ रहा है कुछ?
समय मेजर करने की यूनिट 5 है। क्लॉक, डेट, डे, मंथ, ईयर, इनका यदि यूनिट का नाम आए तो ही सेंस करना है, अदरवाइज सब फॉर 10 बजे, ये घड़ी का नाम है, बजे, सेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा सिंस 10 o'clock. Since the children had been learning the lesson since 10 o'clock. Clear? और नो पैसिव, इसका कभी पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है, नेगेटिव में इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इंग्लिश में जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके जो वर्ड पार्ट में बनता है वो 3 ही वर्ड आएंगे पार्ट में बनने के लिए, बी, बीइंग और बीइंग, और समटाइम हैव भी आएगा। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ वर्ड आता है तो कहलाता तो पूरा ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब नॉट का प्रयोग हो या इंटरोगेटिव हो तो ये दोनों वर्ड अलग हो जाते हैं। नॉट है तो नॉट, जैसे हेड के साथ बीन आया है तो नॉट बीच में रहता है, यहाँ हेड बीन नॉट नहीं होता है, एक बात। दूसरी, अगर इंटरोगेटिव है तो जब हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा तो केवल हेड ही जाएगा, बीन तो वर्ब के पास ही रहेगा। तब आप याद रखना इस बात को कि जब भी 2 वर्ड हेल्पिंग वर्ब को बनाते हैं इकट्ठे, तो नेगेटिव हो तो बीच में नॉट आएगा, इंटरोगेटिव हो तो फर्स्ट वर्ड आगे जाएगा, और बी हो, बीइंग हो, बीन हो या हैव बीन हो, वो वर्ब के पास रहता है। तो यहाँ पर हैड बीन है। देखिए नॉट का प्रयोग कैसे होता है। गौरव वर्षों से अपने गांव नहीं जा रहा था। कौन नहीं जा रहा था? गौरव had not been going to his village. कब से? वर्षों से। कौन सा? सेंचुरी प्लस टाइम तो नहीं है ना? प्रीपोजिशन फॉर years. Gaurav had not been going to his village for years. ठीक है। नोट में हिंदी का सेंस, ये मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को तो टैली करा दिया आपको। एक्चुअल सेंस में मैंने मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपको बताया था, ये सेंटेंस लॉजिकली गलत है। नहीं जा रहा था, ये हिंदी राइट है क्या? गौरव वर्षों से अपने गांव नहीं जा रहा था, ग्रामर में लिखा हुआ हो सकता है, आप भी इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन भाषा की अपनी तार्किकता जो है वो यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये हिंदी का सेंटेंस राइट है? नहीं, गौरव वर्षों से गांव नहीं जा रहा था, ये गलत है। गौरव वर्षों से गांव नहीं गया था। नहीं का मतलब है स्टॉप, वर्षों पहले जा रहा था, जो ही इतने वर्ष है उसमें उसने बंद किया हुआ था, जो बंद किया हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। गौरव हैड नॉट गॉन टू हिज विलेज फॉर ईयर्स। याद रखिएगा इस बात को, बेशक ग्रामर में नहीं लिखा है लेकिन भाषा की लॉजिक है। रियल सेंस में जब भी भाषा में इंग्लिश में लिखेंगे तो नेगेटिव का प्रयोग लॉजिकली राइट नहीं है, ग्रामेटिकली आप लिख सकते हैं। इंटरोगेटिव में आइए, क्या वे 1960 से यह दवाई बेच रहे थे? पूछ रहा है। वे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो चाहे सिंगुलर हो और प्लूरल हो एक ही है, हैड बीन, हैड दे बीन सेलिंग दिस मेडिसिन। कब से? 1960, सेंचुरी प्लस ईयर। प्रीपोजिशन राइट, सिंस 1960। Had they been selling this medicine since 1960? Since 1960?
प्रीपोजिशन क्लियर है? ठीक है। और तुम तब से कहाँ रह रहे थे, कुछ टाइम को देखिएगा, तब से 100% कोई ऐसा है जो घटना के रूप में ये टाइम बोला गया है ना। तो निश्चित रूप से घटना कोई है, जब भी होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम होती है। हाँ देखिए, कहाँ, एडवर्ब, where, had you been living, ऑब्जेक्ट है नहीं, तब से, since then, where had you been living since then, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव, एडवर्बियल इंटरोगेटिव है। क्यों? तब आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दो, एक कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का अंतर करना हिंदी में ध्यान रखिएगा जब भी आप लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, एक बात। नंबर 2, प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग ठीक से कीजिएगा। जब भी कोई किसी फ्रेंड को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। नंबर 3 बात, परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी हो उसका पैसिव नहीं बनता है, और नेगेटिव का सेंस भी परफेक्ट का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस लिखिए, हैज, हैव, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म सेंस फॉर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नॉट का सेंस है तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव लिखिए, ठीक है, और सो इन फ्यूचर। तब आप देखेंगे कि अब हमने पूरा पास्ट है वो आज कंप्लीट कर लिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव होगा, और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो वर्ब स्टार्ट होती है, कार्य का एग्जीक्यूशन जो होता है वर्ब का, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट पक्का होता है। 10 बजे से, वर्षों से, 1960 से और तब से, ऐसा प्रयोग किया जाएगा। तो होपफुली पूरा पास्ट अब आपके दिमाग में है। तो मेरे आने वाले वीडियो में अब एक एक्सरसाइज होगी जिसमें आप मेरे साथ साथ में डिस्कशन में सहयोग करेंगे। जहां मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप मन में सोचेंगे कि अगर अध्यापक की जगह मैं हूं तो इस सेंटेंस को कैसे समझूंगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, और पार्ट ऑफ स्पीच की स्ट्रक्चर की सीक्वेंस क्या होगी। फिर सब्जेक्ट है तो एक्टिव, सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव। ये फ्रेंड्स मैंने इतनी रिपीट की है ताकि रिपीट करने से, बार बार सुनने से आपको एक हैबिट के रूप में, एक्सरसाइज में हैबिट बढ़ जाए, और हैबिट के रूप में आप काम करने जब लग जाएंगे तो रूल नहीं रहेगा। जब तक नियम है तब तक भाषा नहीं, वो मैथमेटिक्स। आप बोलते हैं, सुनते ही समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो फर्स्ट थॉट स्टेट में इंग्लिश में आना चाहिए। क्लियर है? ये अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।